राम जी पर सीता जी को लेकर मुख्यतः दो आरोप लगाए जाते हैं। एक है सीता जी की अग्नि परीक्षा और दूसरा है सीता जी का त्याग, वो भी तब जब वे गर्भवती थीं। तो पहले सीता जी की अग्नि परीक्षा की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण को मारकर राम जी विभीषण को राजा बना देते हैं। उसके बाद सीता जी को बुलाते हैं। उनके आने पर वे सब वानरों और राक्षसों के सामने सीता जी की पवित्रता पर संदेह करते हुए कहते हैं कि तुम इतने समय रावण की कैद में रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारी पवित्रता पर संदेह है और मैंने जो कुछ किया है वो अपने बल पराक्रम को पुष्ट करने के लिए किया है। अब मैं तुम पर कोई बंधन नहीं रख रहा हूँ, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो। काफी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस सब से आहत होकर रोती हुई सीता जी खुद अग्नि जलवाकर अपने पतिव्रता होने की बात कहते हुए और देवों आदि से प्रार्थना करते हुए उसमें चली जाती हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 115-116 में आता है और इसको लेकर कई लोग राम जी पर सवाल उठाते हैं। हालांकि हम तो जानते हैं कि आज उपलब्ध वाल्मीकि रामायण वो रामायण नहीं है जो वास्तव में वाल्मीकि जी ने रची थी। आज की रामायण में मिलावटों की भरमार हो चुकी है और ऐसा ही यह प्रसंग भी है। यह प्रसंग मिलावट कैसे सिद्ध होता है वो अभी आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लें कि जो लोग आज उपलब्ध वाल्मीकि रामायण की हर बात को एकदम सटीक इतिहास मानते हैं और इस प्रसंग को भी असली मानते हैं और राम जी पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने क्या इसके आगे की कथा नहीं पढ़ी है। सर्ग 118 में ही राम स्पष्ट कर देते हैं कि उनके मन में सीता जी की पवित्रता को लेकर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने तो यह सब नाटक इसलिए किया था ताकि सबके सामने सीता जी की पवित्रता सिद्ध हो जाए और समाज में सीता जी का सम्मान बना रहे। अब इसे पढ़ने के बाद तो राम जी पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो भी कहा वो नाटक था और जो भी किया वो अपने लिए नहीं बल्कि सीता जी के मान सम्मान के लिए ही किया था। तो स्पष्ट हो तो गया, फिर क्या दिक्कत है? बात खत्म हुई। अब जिन्हें तर्कपूर्ण बात करनी है, इतिहास के नजरिए से बात करनी है, उनकी शंका का समाधान करते हैं और तार्किक तरीके से समझते हैं कि यह प्रसंग कोरी मिलावट कैसे सिद्ध होता है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि राम जी ने रावण को जो मारा, इतना सारा जो पराक्रम किया, इतना परिश्रम किया, वो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए किया था, अपने कुल की मान प्रतिष्ठा के लिए किया था या सीता जी के लिए? सीता जी की उनके जीवन में क्या अहमियत थी वो समझने के लिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 30 श्लोक 27 को पढ़ना चाहिए, जिसमें राम सीता से कहते हैं कि यदि तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग मिले तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अरण्य कांड के सर्ग 58 के श्लोक 4 से 10 में, सर्ग 61 के श्लोक 11 में, सर्ग 62 के श्लोक 14 और 15 में बारंबार राम जी सीता जी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं और कहते हैं कि सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, उसके बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। खुद सोचिए, जिस दौर में एक राजा के लिए अनेकों विवाह करना आवश्यकता भी थी और आम बात भी थी, उस दौर में राम सीता जी के लिए एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। अगर वे सीता जी से प्रेम नहीं करते और बस अपनी प्रतिष्ठा के लिए वे रावण से लड़ने गए थे, तो उन्होंने इतनी जल्दी क्यों मचाई? 1 साल और रुक लेते, वनवास खत्म हो जाता, अयोध्या वापस जाकर वहां से सेना लेकर रावण से लड़ाई लड़ लेते और उसे हरा देते। क्या जरूरत थी इतनी दूर तक पैदल जाने की, घूमने की? क्या पता सुग्रीव मिलते भी ना मिलते, कोई दोस्ती होती ना होती। वो तो अकेले ही ढूंढ रहे थे सीता जी को। खुद सोचिए, जब सीता जा चुकी थी तो वे किसी अन्य स्त्री से शादी भी कर सकते थे। किसी और से शादी करके भी तो वे रावण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए निकल सकते थे। इसमें क्या दिक्कत होती? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब यही सिद्ध करता है कि राम अपने या अपने कुल के मान सम्मान के लिए नहीं बल्कि सीता जी के लिए लंका तक गए थे। और इस यात्रा के हर पड़ाव पर उनके हृदय में सीता से दूर होने की पीड़ा थी। किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग के श्लोक 50, 51 और 52 में राम कहते हैं कि सीता मुझसे अधिक समय तक अलग नहीं रह सकती और मेरे बिना वो प्राण त्याग देगी। यही कारण है जिसकी वजह से जो राम है वो बहुत जल्दी जल्दी सीता की खोज करना चाहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें मुक्त करा दें कि कहीं सीता के प्राण न चले जाएं। तो वो सीता के लिए कर रहे हैं, ना कि अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। सुंदर कांड के 13वें सर्ग के 17वें और 23वें श्लोक में हनुमान जी कहते हैं कि अगर सीता जी की मृत्यु हो गई होगी तो यह बात राम जी को बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और ऐसी बात सुनकर वे जीवित नहीं रह सकेंगे। और देखिए, जब सीता जी का हरण हो जाता है तब कुटिया में उन्हें ना पाकर राम दुखी होते हैं, घबराते हैं। वे सीता जी को ढूंढते हुए विक्षिप्त से हो जाते हैं, पगला से जाते हैं। पशुओं से, पेड़ पौधों से और पहाड़ों से गुहार लगाने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। कई बार रोते हैं और सीता से बिछुड़ जाने पर क्रोधित भी होते हैं। वह देवताओं तक को चेतावनी दे देते हैं।
अरण्य कांड के सर्ग 58 श्लोक 4 में, 9 में और 10 में वे लक्ष्मण जी से स्पष्ट कहते हैं कि यदि सीता जीवित नहीं रही तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। आगे भी अनेकों बार राम सीता की याद में रोते हैं, अनेकों बार उनकी चिंता में विचलित होते हैं। अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाले राम क्या अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं? क्या अपनी पत्नी का सार्वजनिक तौर पर ऐसे अपमान कर सकते हैं? क्या अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं? कभी नहीं। एक और प्रमाण देखिए, सीता जी की अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में ही सर्ग 117 में लिखा है कि सीता जी के अग्नि में जाने के बाद वहां ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र व अन्य देवता भी आ जाते हैं और अग्निदेव सीता जी को लेकर प्रकट होते हैं और उनकी पवित्रता की गारंटी लेते हैं। अब एक और तो यह कहा जाता है कि शिव जी, ब्रह्मा जी आदि का दर्शन करने के लिए सालों साल तप किया जाता है, तब वो दिखते हैं, और यहाँ यह देवता वहां मौजूद सब लोगों के आगे यूं ही प्रकट हो जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ दशरथ जी भी प्रकट हो जाते हैं, जबकि मरने के बाद कोई व्यक्ति कैसे प्रकट हो सकता है, आप लॉजिकली समझ लीजिए। और जिसे लॉजिकल बात नहीं माननी, बस आस्था पर चलना है, तो वो भी कम से कम गीता की बात तो मान ही ले। गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के बीच में ही व्यक्त होते हैं, यानी दिखते हैं। जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद वे अव्यक्त ही रहते हैं। कोई भी जीव न तो जन्म से पहले दिखता है, ना ही मृत्यु के बाद प्रकट होता है, वो ये कहते हैं। तो यहाँ दशरथ जी कैसे प्रकट हो गए? तो यदि दशरथ जी नहीं आए थे, देवता नहीं आए थे, तो फिर कौन अग्नि से सीता जी को लेकर प्रकट हुआ? खुद सोचिए, क्या कोई अग्नि से प्रकट हो सकता है? नहीं ना। तो सीता जी को अग्नि से बाहर कौन लाया? कोई नहीं, क्योंकि वो कभी अग्नि में गई ही नहीं। और क्या कोई इस प्रकार अग्नि में जाकर सकुशल बाहर आ सकता है? नहीं। सीता जी इसीलिए अयोध्या सकुशल लौट पाती हैं, क्योंकि वो कभी भी अग्नि में गई ही नहीं, क्योंकि उनके पति ने कभी भी उन पर संदेह किया ही नहीं, क्योंकि पवित्रता सिद्ध करने का यह कोई तरीका कभी था ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। और इसमें कोई भला बुरा मानने वाली बात नहीं है। अपनी निजी मान्यता के लिए आप कुछ भी माने, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर चार लोगों में लॉजिकल बात करेंगे तो यही है। फिर भी जिसे लगता है कि पवित्रता की ऐसी परीक्षा हो सकती है, तो वह खुद अपनी अग्नि परीक्षा देकर दिखा दे, या एक भी ऐसा व्यक्ति दिखा दे जो अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए आग में बैठ जाए और जले नहीं। इसलिए लॉजिकल बात करनी चाहिए, और जरा सी अक्ल लगाकर आप समझ सकते हैं कि यह बस बाद के समय के रचनाकारों की मनगढ़ंत बातें हैं। यह कोई वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया राम जी का असली इतिहास नहीं है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा होगा वो बहुत पहले नष्ट हो गया, उसका कुछ बचा कुचा हिस्सा है जिसे बाद में बाद के लोगों ने रचा और वाल्मीकि जी के नाम से रचा, और इस बारे में हम बहुत बड़ी चर्चा और अच्छे खासे प्रमाण दिखा चुके हैं। एक और भी प्रमाण देख लीजिए। इसी वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 48 में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अहिल्या की कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार जब अहिल्या के पति ऋषि गौतम बाहर गए हुए थे, तब इंद्र उनका वेश धरकर अहिल्या के पास आया। अहिल्या ने उसे पहचान लिया, किंतु फिर भी यह सोचकर के इतने ऐश्वर्यवान इंद्र मेरे लिए आए हैं, वो उससे समागम करती हैं और उसके बाद इंद्र से कहती भी हैं कि मेरे पति के आने से पहले आप चले जाइए जल्दी से। किंतु तभी गौतम ऋषि वहां आ जाते हैं, दोनों को श्राप दे देते हैं और अहिल्या का त्याग कर देते हैं। इसके बाद अहिल्या अपने इस पाप का पश्चाताप करती हैं और घोर तप करती हैं। यह पूरी कथा जानकर, यह भी जानकर कि अहिल्या ने अपने पति को धोखा देकर जानबूझकर पराये पुरुष से संबंध बनाए थे, राम अहिल्या के साथ क्या करते हैं? वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। जी, सही सुना आपने। अब तक आपने नाटकों में, भजनों में ये सुनते आए होंगे कि राम ने अपने चरण छुलाकर शिलामणि अहिल्या को तार दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। उसमें राम अपने पैरों से अहिल्या को नहीं छूते, बल्कि वे अपने हाथों से अहिल्या के पैरों को छूते हैं। यहाँ राम यह दिखा रहे हैं कि समाज ने जिस महिला को किनारे कर दिया है, दुत्कार दिया है, दूर कर दिया है, जो अकेली पड़ी हुई है और पश्चाताप कर रही है, उसे समाज में वापस कैसे लाया जाएगा। यहाँ राम अपने आचरण से समाज को समझा रहे हैं कि भले ही किसी से बहुत बड़ा पाप हो गया हो, किंतु अगर उसने उसका पश्चाताप किया है तो समाज को चाहिए कि उसे क्षमा कर दे और उसे फिर से सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दे। ऐसा ही राम कैकई और मंथरा के लिए भी करते हैं। वे उनके लिए भी कोई बैरभाव नहीं रखते। खुद सोचिए, ऐसे राम जो इंद्रियों के वशीभूत होकर पराये पुरुष से संबंध बनाने वाली स्त्री को भी सम्मान दे सकते हैं, क्या वे अपनी निष्पाप पत्नी सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं? अहिल्या का प्रसंग और सीता जी की अग्नि परीक्षा का प्रसंग, सीता जी के त्याग का प्रसंग, यह सब वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है, किंतु इनमें राम के चरित्र में घोर विरोधाभास है।
और ऐसे विरोधाभास ही रामायण में हुई मिलावटों को उजागर करते हैं। हालांकि जिसने भी अग्नि परीक्षा वाली यह कथा रामायण में जोड़ी, उनके मन में सीता जी और राम जी के लिए कोई दुर्भाव नहीं होगा। उन्होंने तो ऐसा इसलिए किया होगा ताकि जो कोई इस रामायण को पढ़े उसके मन में सीता जी की पवित्रता को लेकर कोई शंका पैदा ना हो। लेकिन अगर वो और गहराई से राम को समझते तो जानते कि राम समाज को दिखाने के लिए भी ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना समाज को कोई अच्छी सीख नहीं दे सकता। अहिल्या का प्रसंग राम की अच्छाई को दर्शाता है, और जो भी अच्छा व्यक्ति होगा वो समाज के सामने यही आदर्श रखेगा कि भले ही किसी दुष्ट पुरुष द्वारा किसी स्त्री को उठा लिया जाए, और तो और भले ही जबरन उस स्त्री का शील भंग भी कर दिया जाए, तब भी समाज को उस स्त्री पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए और उसे पवित्र ही मानना चाहिए, क्योंकि पवित्रता शरीर की नहीं बल्कि विचारों की, आत्मा की मायने रखती है। पापी वो पुरुष है, वो स्त्री नहीं। वो तो पीड़ित है, और पीड़ित को प्रेम और सांत्वना दी जाती है, दुत्कार नहीं। आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा। दुनिया उसे बड़े ही दुष्ट और क्रूर व्यक्ति के तौर पर जानती है, लेकिन जब उसके संघर्ष और उसकी अच्छाइयों को दर्शाते हुए फिल्म बनी, तो उसमें बताया गया कि एक कबीले का सरदार, जो कि चंगेज खान का पुराना दुश्मन था, वो उससे बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को जबरन उठा ले जाता है। इसके बाद चंगेज खान महीनों प्रयास और परिश्रम करता है, अपने मित्र के सहयोग से एक छोटी सेना बनाता है और उस कबीले पर हमला करके दुश्मन को मार के वहां अपनी पत्नी को खोज निकालता है। वहां वो देखता है कि अब उसकी पत्नी उसके शत्रु के द्वारा गर्भवती हो चुकी है। चंगेज खान अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे गले लगाता है और वहां मौजूद अपने मित्र के सामने अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर कहता है, यह मेरा बच्चा है। सब जानते हैं कि बच्चा चंगेज खान का नहीं है, लेकिन वो यह सब अपनी पत्नी के मनोबल को बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि उसे कोई शर्म या झिझक ना हो। अपने व अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, अपने सम्मान को लेकर उसे कोई चिंता ना हो, इसीलिए वो ऐसा कहता है और आगे इसे निभाता भी है। यह चंगेज खान कोई बहुत उदारवादी व्यक्ति नहीं है, बड़ा कठोर और क्रूर शासक है। यह कोई प्रगतिवादी भी नहीं है जो एक पत्नी व्रत का पालन करता हो। बावजूद इसके वो इतनी मानवीयता तो रखता ही है। तो क्या भारतीयों का मर्यादा पुरुषोत्तम इस मामले में ऐसे क्रूर तानाशाह से भी गया बीता हो सकता है? कदापि नहीं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।